वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरुम जगतगुरुम। सतचित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो जय हो जय हो। ओम तत्सत सत्यम शिवम सुंदरम। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। ओम राम कृष्ण हरि हर हरि हरे राधा। ओम राम कृष्ण हरि शरणम। ओम राम कृष्ण हरि शरणम। ओम राम कृष्ण हरि शरणम। सत्यमेव जायते सत्यम शिवम सुंदरम। ये समागम है, ज्ञान है, प्रभु से मिलन का समागम है। आप सभी जीव सुने और अपना कल्याण करें। यदा ते मोह कलिम बुद्धियं त्रिवशस्तः तदा गन्तासि निवृद्धं श्रोत्रस्य श्रुतश्च। यदा ते बुद्धि मोह किलम व्यतिष्यति तदा तुष्य च श्रोत्रस्य निदस्य गतिष्यः। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोग से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यदा ते मोह कलिम बुद्धि जति तरितम। शरीर अहंता और ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र वस्तु पदार्थ आदि में ममता करना मोह है। कारण कि इन शरीर आदि में अहंता ममता है नहीं, केवल अपनी मानी हुई है। अनुकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति घटना आदि के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और प्रतिकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर उद्विग्न होना, संसार में परिवार में विषमता पक्षपात मत्स्य आदि विकार होना, यह सब का सब कलिल अर्थात दलदल है। इस मोह रूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है तब मनुष्य किंकवत्र मूढ़म हो जाता है। फिर उसे कुछ समझ नहीं पाता, कुछ सूझता नहीं है। या स्वयं चेतन होता हुआ भी शरीर आदि जड़ पदार्थों में अहंता ममता करके उनके साथ अपना संबंध मान लेता है। पर वास्तव में यह जिन साथ संबंध जोड़ता है वे चीजें इसके साथ सदा नहीं रह सकती हैं। यह भी उसके साथ सदा नहीं रह सकता, परंतु मोह के कारण इसकी इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। प्रत्युत यह अनेक प्रकार के नए नए संबंध जोड़कर संसार में अधिक से अधिक फंसता चला जाता है। जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में अपना डेरा लगाकर खेल कूद हंसी दिल लगी आदि में अपना समय बर्बाद कर दे, ऐसे ही मनुष्य यहाँ के नाशवान पदार्थों का संग्रह करने में और उनसे सुख लेने में तथा व्यक्ति परिवार आदि में ममता करके उनसे सुख लेने में लग गया है। यही इसकी बुद्धि का मोह रूपी कलिल में फंसना है। जय जय श्री राम। यह हमें शरीर में अहंता ममता करके तथा परिवार में ममता करके यहाँ थोड़े ही बैठे रहना है। इनमें ही फंसे रहकर अपनी वास्तविक उन्नति कल्याण यात्रा से वंचित थोड़े ही रहना है। हमें तो इनमें ना फंसकर अपना कल्याण करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही बुद्धि का मोह रूपी दलदल से तरना है। बुद्धि का मोह रूपी दलदल से निकलना तरना है। ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना बुद्धि मोह रूपी दलदल में तरना निकलना है। कारण कि ऐसा दृढ़ विचार होने पर बुद्धि संसार के संबंध को लेकर अटकेगी नहीं, संसार में चिपकेगी नहीं। मोह रूपी कलिल से तरने के दो उपाय हैं, विवेक और सेवा।
विवेक और सेवा, जिसका वर्ण दूसरे अध्याय के 11वें तीसरे श्लोक में हुआ, तेज होता है तो वह असत विषय से अरुचि करा देता है। मन से दूसरों की सेवा करने की, दूसरों की सुख पहुंचाने की धुन लग जाए तो अपने सुख आराम का त्याग करने की शक्ति आ जाती है। दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव जितना तेज होगा उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग होगा। जैसे शिष्य गुरु के लिए, पुत्र की माता पिता के लिए, नौकर की मालिक के लिए सुख पहुंचाने की इच्छा हो जाती है तो उनको अपने सुख आराम की इच्छा स्वतः सुगमता से मिट जाती है। ऐसे ही कर्मयोगी संसार मात्र की सेवा करने का भाव हो जाता है तो उसको अपने सुख भोग की इच्छा स्वतः मिट जाती है। विवेक विचार के द्वारा अपनी भोगइच्छा मिटाने में थोड़ा कठिनता पड़ती है, कारण कि अगर विवेक विचार अत्यंत दृढ़ न हो तो वह तभी तक काम देता है जब तक भोग सामने नहीं आते। जब भोग सामने आते हैं तब साधन प्राय उनको देखकर विचलित हो जाता है, परंतु जिसमें सेवा भाव होता है उसके सामने बढ़िया से बढ़िया भोग आने पर भी वह उस भोग को दूसरे की सेवा में लगा देता है, अतः उसकी अपने सुख आराम की इच्छा सुगमता से मिट जाती है। इसलिए भगवान ने संख्या योग को अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक सुगम, 5वें अध्याय का तीसरा श्लोक एक जल्दी सिद्धि देने वाला 5वें अध्याय का 6ठा श्लोक बताया है। तदा गंतन निबद्ध श्रोत्र, मनुष्य को जितने भोगों को सुन लिया है, भोग लिया है, अच्छी तरह अनुभव कर लिया है, वे सब भोग यहाँ सुतस्य पद के अंतर्गत हैं। स्वर्गलोक ब्रह्मलोक आदि के जितने भोग सुने जा सकते हैं वे सब भोग यहाँ श्रुतस्य पद के अंतर्गत हैं। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल की तर जाएगी तब इन श्रुत अहलौकिक और श्रुतस्य प्रलौकिक भोगों से विषयों को तू वैराग्य हो जाएगा। तात्पर्य है कि जब बुद्धि मोह कलिर के तर जाती है तब बुद्धि में तेजी का विवेक जागृत होता है, जागृत हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण बदल रहा है और मैं वही रहता हूं। अंत इस संसार में से मेरे को शांति कैसे मिल सकती है, मेरा अभाव कैसे मिट सकता है। तब श्रुत और श्रुत जितने विषय हैं उन सब से स्वतः वैराग्य हो जाता है। यहां भगवान श्रुत और स्थान पर भुक्त और श्रुत स्थान पर भुक्त कहने का चाहिए था, परंतु ऐसा ना कहने तात्पर्य है कि संसार से जो परोक्ष अपरोक्ष विषयों को आकर्षण होता है वह सुनने से ही होता है, अतः इनमें सुना ही मुख्य है। संसार में विषयों में छूटने के लिए यहाँ ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग वर्णन किया गया है, वहां भी श्रवण और मुख्य बताया गया है। तात्पर्य है कि संसार में और परमात्मा में लगने का सुनना ही मुख्य है। यहाँ यदा और तदा कहने का तात्पर्य है कि श्रुत और श्रुत विषयों में इतने वर्षों में, इतने महीनों में और इतने दिनों में वैराग्य होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। परंतु जिस क्षण बुद्धि मोह कलिल को तर जाएगी उसी क्षण श्रुत और श्रुत विषयों में भोगों का वैराग्य हो जाएगा। इसका कोई देरी का काम नहीं है, तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। यहाँ सुत और सुतस्य पद शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पांचों विषयों में उपलक्षण हैं। जय श्री राम। जाल दो प्रकार का है, संसारी और शास्त्रीय। संसार के मोह रूपी दलदल में फंस जाना संसारी जाल में फंसना है, और शास्त्रों के संप्रदायों के देत अदेत आदि धर्मों के अनेक मत मंतांतरों के उलझ जाना शास्त्रीय जाल में फंसना है। संसारी जाल तो उलझे हुए छटा के सूत के समान है और शास्त्रीय जाल उलझे हुए सो मन सूत के समान है। अतः भगवान यहाँ यह बताते हैं कि संसारी और शास्त्रीय इन दोनों जालों में बुद्धि निश्चल एक निश्चय वाली होनी चाहिए और परमात्मा में बुद्धि अचल होनी चाहिए कि हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाए, हमें प्रभु की ही प्राप्ति करनी। जो प्रभु परमात्मा भगवान पहले से ही प्राप्त है, हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान है, आत्मा में प्रकट है, उसको हमें सिर्फ दृष्टा की तरह देखना है। वो प्राप्त है, किंतु हमें ये निश्चय करना है कि प्राप्त करना है। प्राप्त करना यानी कि देखना है। जय जय श्री राम। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्म
आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। ओम तत्सत सत्यम शिवम सुंदरम सत्यचित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। जय श्री राम। राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। सीताराम सीताराम।